बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करें साथियों। बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। तो आज हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं और जीके से कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, सारी बात करने वाले हैं। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने सही, आपकी तैयारी कैसी विद्यार्थी, ठीक है। तो सारे प्रश्न क्या रहेंगे आपके, बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। क्लास को आपको पूरा देखना है और अभी क्या करेंगे अपन पूरा राजस्थान जी का रिवीजन करने वाले, ठीक है साथियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। अब देखो राजस्थान की सीमा है ना, ये सर्वाधिक किस राज्य के साथ में लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ में। तो देखो सबसे कम का पूछे, सबसे कम सीमा लगती है वो पंजाब से लगती है दोस्तों आपकी, है ना। पंजाब से सबसे कम लगती है कितनी, 89 किलोमीटर, ठीक है। और सर्वाधिक लगती है एमपी से, वो आपके 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लगती है सर्वाधिक कहाँ, एमपी से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, मध्य प्रदेश ऑप्शन आएगा। उस राजस्थान की सीमा है ना बिल्कुल अन्य दोस्तों आपके भारत के 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। उसमें सबसे लंबी है वो एमपी से और सबसे कम है वो पंजाब से। तो यहाँ पर आएगा एमपी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपका सही कितने होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में या क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां, बताओ भाई। राजस्थान में ना आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर देखिए विद्यार्थियों, माई बेसिन में है, शेखावटी प्रदेश में है, अड़ती पठारियां दोस्तों आपके दक्षिण अरावली में। तो देखो दोस्तों राजस्थान में आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां किस आपके क्षेत्र में आती है दोस्तों। तो देखो मुकुंदरा पहाड़ियां ना, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर विद्यार्थियों, ये आपकी आती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपकी आती है अड़ती पठार में। ये तो कहां दोस्तों आपकी आती है, अड़ती के पठार में आती है मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्या है दोस्तों, ये आपके बिल्कुल आपके अड़ती पठार भौतिक क्षेत्र में आती है आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है। अरावली क्या दोस्तों आपकी राजस्थान में बिल्कुल आपके भूगोल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों अरावली राजस्थान में आपकी किस दिशा में फैली हुई है विद्यार्थियों, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में, उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम, या दोस्तों आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बताओ भाई राजस्थान में अरावली का विस्तार है ना वो किस दिशा में हो रहा है। देखो अरावली का विस्तार की बात करें कि अरावली का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, वो आपका उत्तर पूर्व से, ठीक है ना, उत्तर पूर्व से दोस्तों दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन। देखो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करके आएगा डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए आपसे पूछा है मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, ये आपकी बिल्कुल अड़ती पठार में फैली हुई है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। अब देखिए निम्न में से कौन सी नदी है ना उदयपुर जिले में नहीं प्रवाहित होती, बताओ इनमें से कौन सी नदी आपकी उदयपुर में नहीं प्रवाहित होती है। नहीं का पूछा है, साबरमती है, पार्वती है, सोम और जाकम। तो देखो इनमें से कौन सी नदी उदयपुर में नहीं बहती है, वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों, पार्वती। दोस्तों पार्वती नदी है ना ये बिल्कुल कहां पर है, इसका उद्गम कहां से होता है, विजन पर्वत श्रेणी से होता है, ठीक है दोस्तों, एमपी से। और ये दोस्तों आपकी बिल्कुल 12 जिले में से बहती है, ये उदयपुर से नहीं बहती है, ठीक है। बाकी साबरमती उदयपुर से बहती है, सोम उदयपुर से बहती है और दोस्तों जाकम उदयपुर से बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बिल्कुल दोस्तों आपकी पार्वती कहां से बहती है, ये बिल्कुल कोटा और 12 में बहती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों चंबल नदी राजस्थान के निवन में से किन जिलों की सीमा बनाती है, कोटा और 12 की, 12 झालावाड़ की, कोटा से मधुपुर की, दोस्तों आपके मधुपुर टॉप की। अब देखो चंबल क्या दोस्तों आपकी बताओ, राजस्थान में सबसे लंबी नदी है वो चंबल है दोस्तों। तो बताओ आपसे पूछे एग्जाम में आपसे कि चंबल दोस्तों है ना ये किन राज्यों की सीमा बनाती है, किन जिलों की सीमा बनाती है। तो देखो चंबल दोस्तों आपके बिल्कुल कोटा और मधुपुर की सीमा बनाती है। दोस्तों चंबल क्या करती है, कोटा जिला और सवाई माधोपुर जिले की सीमा बनाती है। कौन सी नदी आपकी, चंबल नदी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, सी ऑप्शन आएगा। और चंबल का उद्गम कहां से होता है, जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है इसका उद्गम, ठीक है। बहुत ही अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लंबाई कितनी पूछा आपसे एग्जाम में, तो ये दोस्तों 1051 किलोमीटर लंबी है। और ये राजस्थान में कितनी है दोस्तों आपकी, राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा, देखिए दोस्तों राजस्थान का जिला जिसमें जवाईबाद, बताओ भाई जवाईबाद कहां पर आपका, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन कहलाता है, आपका जवाईबाद कहलाता है। तो बताओ दोस्तों आपका राजस्थान में जवाईबाद है वो किस जिले में विद्यार्थियों है, जयपुर में है, पाली में है, जोधपुर में, अजमेर में। बताओ बिल्कुल आपका जवाईबाद कहां पर विद्यार्थियों, जवाईबाद पाली में है साथियों। कहां पर आपका मारवाड़ का अमृत सरोवर कहां पर आपका, पाली में दोस्तों जवाईबाद है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। किस नदी पर है, ये जवाई नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों आपका, जवाई नदी पर है, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए राजस्थान के जिले में आना सागर झील, बताओ भाई आपकी आना सागर झील बड़ी फेमस है। तो बताओ राजस्थान में आपके जिले में क्या है, आना सागर झील है विद्यार्थियों। उदयपुर में है, राजसमंद में है, अलवर में, अजमेर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान में आना सागर जिला के अजमेर में। आना सागर कहां पर आपके दोस्तों, आना सागर जिला के अजमेर में है साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष, बताओ इनमें से कौन सा वृक्ष क्या आपका राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। देखो 4 वृक्ष है, सागवान है, आम है, नीम और खेजड़ी। तो इनमें से किसी क्या बोलते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वो वृक्ष कौन सा होगा, वो आपका खेजड़ी है दोस्तों। ये क्या राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, भी इसे कहते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर खेजड़ी, इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं चलिए।
अब देखिए शुष्क सागवान वन है ना राजस्थान में किस जिले में मिलते हैं दोस्तों। आपके शुष्क सागवान वन है ना वो राजस्थान में कहाँ मिलते हैं आपसे पूछा है। बांसवाड़ा उदयपुर में, बीकानेर गंगानगर में, चूरू झुंझुनू में, दोस्तों आपके जालोर सिरोही में। तो देखो आपके शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं विद्यार्थियों, ये मिलते हैं बांसवाड़ा उदयपुर में। दोस्तों राजस्थान में आपके शुष्क सागवान के वन कहाँ मिलते हैं, बांसवाड़ा उदयपुर में मिलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रहेगा। दोस्तों सभी क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 सीईटी पशु परीक्षा है ना आदि भर्ती की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में कितने मार्ग बने बताओ भाई। राजस्थान में टोटल है ना कुल कितने मार्ग बने आपसे पूछा है, 5, 6, 4 या 7। तो देखो राजस्थान में टोटल आपके कितने मार्ग बने, 7 मार्ग बने। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों आपके अशोक मार्ग वन, संजय मार्ग वन, अमरता मार्ग वन, दोस्तों पुष्कर मार्ग वन, मासिया सफारी मार्ग वन और दोस्तों दुर्ग मार्ग वन और आपका बिल्कुल सज्जनगढ़ मार्ग वन। ठीक है, टोटल आपके 7 मार्ग वन राजस्थान में, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी बताओ भाई। राजस्थान में आपकी मध्यम काली मिट्टी है ना ये किन जिलों में पाई जाती है। देखिए कोटा, बुनी, झालावाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, या टोंक, पाली, अजमेर में, दोस्तों आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर में। तो देखो राजस्थान में आपकी मध्यम काली मिट्टी है ना ये कहाँ पाई जाती है, आपकी कोटा, बुनी, झालावाड़ में। राजस्थान में आपकी मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपके दोस्तों, बिल्कुल कोटा, बुनी, झालावाड़ पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। क्या पूछा आपसे, अरुणाचल प्रदेश की प्रधान मिट्टी आप देखो दोस्तों ना, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, इसकी में ना बिल्कुल प्रधान प्रकार की मिट्टी कौन सी है दोस्तों, वर्टी सॉइल से या इंसेपी सॉइल से, एंटी सॉइल दोस्तों आपकी एलपी सॉइल। बताओ भाई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी कैसी आपसे पूछा एग्जाम में, तो ये आपकी वर्टी सॉइल से। कैसी दोस्तों मिट्टी आपकी, वर्टी सॉइल से। ये ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, ऑप्शन है आपका राइट रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन के आपके सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये प्रश्न आप क्या करें दोस्तों 100% एग्जाम में रट कर चले जाना, आपका बेड़ा पार होगा। अगला सवाल लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पन्न केंद्र जिले बताओ भाई। सरसों का उत्पादन राजस्थान में कहां से होता है, करौली, मधुपुर से, अजमेर, नागौर से, बीकानेर, जैसलमेर से, दोस्तों आपके अलवर, जयपुर से। तो देखो आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान में आपका ना सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका, वो आपका सेवर में। कहां पर आपका, सेवर, भरतपुर में। क्या दोस्तों आपका बिल्कुल राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान में सरसों सबसे कहां से निकलता है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा आपका, बिल्कुल आपका आएगा अलवर, जयपुर। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सरसों मंडी आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में, राजस्थान में सरसों मंडी कहां पर है, वो आपकी सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में क्या दोस्तों आपका राजस्थान में सरसों की मंडी है, और सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर, भरतपुर में। और सरसों कहां निकलती है सर्वाधिक, बिल्कुल आपके अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर में। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा देखिए दोस्तों, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां है बताओ भाई। राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। जोधपुर ग्रामीण में, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में। तो देखो राजस्थान का पहला आपका स्पाइस पार्क ऐसे क्या है, मसाला पार्क भी कहते हैं। ये पार्क कहां पर आपका, ये आपका जोधपुर ग्रामीण में। ये कहां पर आपका दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में रहेगा। ये ऑप्शन आपका सही क्यों। राजस्थान का अन्नागार बताओ भाई, राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा कैसे कहते हैं बताओ भाई। राजस्थान में अन्न का कटोरा कौन कहलाता है आपका, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर या कोटा। तो देखो राजस्थान में अन्नागार कोटा है। कौन सा होगा, बिल्कुल कोटा शिक्षा नगरी विद्यार्थी, सॉरी। ठीक है, कोटा आपकी शिक्षा नगरी राजस्थान की, और अन्नागार आपका गंगानगर है। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में अन्न का कटोरा राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। और राजस्थान की एजुकेशन सिटी कौन सी है, वो आपका बिल्कुल औद्योगिक शहर है, शिक्षा नगरी है, राजस्थान नालंदा है, वो कोटा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा गंगानगर। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, गंगानगर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और ये प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भीलों और ग्रामीण लोगों को संगठित करने के लिए संघ सभा की स्थापना किसने की बताओ भाई। संघ सभा भगत पंत चलाने वाले कौन थे आपके, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर गुरु गोविंद, तो इन्होंने क्या है भीलों का समाज उतारने के लिए किया गया था, संघ सभा का बिल्कुल गठन किया था या स्थापना की थी। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर गुरु गोविंद ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, भगत आंदोलन है, संघ सभा चलाने वाले कौन थे आपके, गुरु गोविंद विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए विद्यार्थियों, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट क्षेत्र नहीं है बताओ। इनमें पूछा है बीकानेर जिले में इनमें से कौन सा आपका लिग्नाइट क्षेत्र नहीं है, नहीं का पूछा है। पलाना, बरसिंहसर, बोथिया, दोस्तों आपका बीतनोक। तो देखो इनमें से कौन सा क्षेत्र आपका बिल्कुल आपका बीकानेर में नहीं है, वो आपका कौन सा होगा विद्यार्थियों, बोथिया। यहाँ पर आएगा बोथिया ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। है ना, ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में है, पर ये है ना बीकानेर में आपका लिग्नाइट क्षेत्र नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, काफी अच्छा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। बिल्कुल बहुत ही कहाँ पर आपका, ये बाड़मेर में। कहाँ पर आपका बाड़मेर में, यहाँ पर बीकानेर पूछा है। तो देखो बीकानेर में आपका पलाना है, बरसिंहसर है, और उसमें आपका बिल्कुल बीतनोक है, बहुत ही आपका बाड़मेर में। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से देश का सबसे अधिक शीशा जस्ता का एकल जमा कहाँ पर बताओ भाई। इन चारों में से बताना दोस्तों है ना, कहाँ पर क्या दोस्तों आपका देश का सबसे अधिक बिल्कुल आपका बड़ा शीशा जस्ता एकल जमा है, देबारा में या रेबारा में, देवपुरा में, रामपुरा अगुचा में, और दोस्तों आपके जावर में। तो देखो यहाँ पर आएगा बिल्कुल जावर में, क्या दोस्तों है ना, जावर में क्या है आपकी शीशा जस्ता की खाने आएगा जावर। क्या कर दोस्तों आपका जावर, और जावर कहाँ पर है, ये आपकी उदयपुर में। जावर कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में साथियों है। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका राजस्थान में बिल्कुल आपका शीशा जस्ता एकल जमा है, बहुत बड़ा। क्या आएगा, जावर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो।
अगला सवाल लेते हैं क्या पूछा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिले ना, ये किस जिले में लगी, बताओ भाई। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिले ना, ये किस जिले में स्थापित की गई थी? बाड़मेर में, ब्यावर में, बीकानेर में, और जोधपुर में। तो देखो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिली है वो ब्यावर में। कहाँ लगी दोस्तों आपकी लगी थी? ये आपकी ब्यावर जिले में लगी थी। क्या आएगा? ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा।